नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज बात होगी इंसाफ के लिए भटक रही महिला की। बात होगी उन 60 कैदियों की जिन लोगों ने मांगी है इच्छा मृत्यु। ठगी का शिकार बना रहे ठग की दास्तान भी बताएंगे और दिखाएंगे कहां ट्रिपल मर्डर से मच गई सनसनी। साथ ही बात होगी गिरिडीह की भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। मुजफ्फरपुर में एक महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। अब यह महिला न्याय के लिए अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई है। महिला ने धमकी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर वो आत्महत्या कर लेगी। आखिर क्या है पूरा मामला, आप जरा खुद देखिए। सुशासन के राज में इंसाफ की गुहार, दबंगों के कब्जे में प्रशासन, इंसाफ नहीं मिलने पर आत्महत्या की धमकी। क्या है इस महिला का दर्द? उम्मीद तो नहीं लग रही है, फिर भी न्याय के आस में बैठे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगी बैठे रहेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो यही अपना सारा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। ये महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन इस महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के पास भी ये महिला अपना दर्द लेकर पहुंची, लेकिन लगता है मुजफ्फरपुर में जिला अधिकारी और एसएसपी के आदेश उनके ही मातहत अधिकारी सुनते नहीं। अगर ये अधिकारी जिला अधिकारी और एसएसपी के आदेश को सुनते तो फिर महिला का दर्द यूं बयां न होता। उम्मीद तो नहीं लग रही है, फिर भी न्याय के आस में बैठे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगी बैठे रहेंगे। न्याय नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा? न्याय नहीं मिलेगा तो यही अपना सारा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए धरना पर बैठे हैं। जमीन को हम शंकर साहब और हमारे पटीदार से वापस दिलाने के लिए। मुजफ्फरपुर के नरसिंहपुर गांव की रहने वाली ये मालती शर्मा अब गुहार लगा रही है। गुहार लगा रही है कि इंसाफ मिले। गुहार लगा रही है कि दबंगों के अत्याचार से निजात मिले। लेकिन लगता है कि सुशासन के राज में अब आम लोगों के लिए इंसाफ के रास्ते खोने लगे हैं। महिला अपनी फरियाद लेकर जिला अधिकारी के पास पहुंची भी। वहां से कार्रवाई का आदेश भी दिया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जिले के एसएसपी के पास भी फरियाद लेकर गई। वहां भी कार्रवाई का आदेश दिया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। साहब के यहाँ गए, धरना पर बैठे तो उन्होंने ऑर्डर दिया थाना अध्यक्ष को, जो इनका मालती शर्मा का जमीन जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर में नापी करा दो और पिलर करवा दो, नहीं तो तुम ही लोगों को पकड़ेंगे। फिर भी ये लोग नहीं सुने। और डीएम क्या गए तो डीएम साहब ने भी आदेश दिया सीओ साहब को, तो वो भी बोले हम नहीं करेंगे। डीएम साहब हमको पैसा थोड़ी देते हैं, हमको शंकर साहब पैसा देता है। जो शंकर साहब कहेगा वही ना हम करेंगे। तुमको जहाँ जाना है डीएसपी एसपी जहाँ भी जाना है तुम जा सकती हो, तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा। न्याय के लिए बैठे हुए हैं, वो सबको खरीदे हुए हैं। उनका कहना है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, इसलिए सबको खरीद लिए हुए हैं। कहे तुम जहाँ जाओगे तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। हर जगह से निराश होकर अब ये महिला धरने पर बैठ गई है। हमने मुशहरी के सीओ साहब से भी उनका पक्ष जानने की लगातार कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे संवाददाता का फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। लगता है इंसाफ की बातें वनवास पर चली गई हैं। पीड़ित मालती शर्मा न्याय की मांग लिए अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी। देखना है कि कानून के रखवालों की नजर कब इस ओर पड़ती है। नहीं मिलेगा तो यही अपना सारा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। हजारीबाग सेंट्रल जेल के 60 कैदियों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इन कैदियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। आखिर 60 कैदियों ने क्यों मांगी है इच्छा मृत्यु, जरा आप भी देखिए। 60 कैदियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। अब
क्यों नहीं जीना चाहते ये 60 कैदी? हजारीबाग जेल में 60 कैदियों ने लगाई गुहार। यह है हजारीबाग का सेंट्रल जेल। इस जेल के 60 कैदी अब अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते। इस जेल के भीतर कैद 60 कैदियों ने गुहार लगाई है अपनी मौत की। यहां के कैदियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। इन लोगों ने अपनी मांग के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा पत्र भी लिखा है। कैदियों ने अपने पत्र में लिखा है, महाशय, उपरोक्त विषय में माननीय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 432, 433, 433 ए के तहत झारखंड राज्य सरकार स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का गठन कर प्रत्येक 3 महीने में बैठक कर वैसे कैदी जिनकी सजा 14 वर्ष या 20 वर्ष पूरी हो चुकी है उन्हें कारा मुक्ति दी जा रही थी, जिसकी अंतिम बैठक 20 जून 2014 को हुई। इस बैठक में पूरे झारखंड में 25 कैदियों को कारा मुक्ति दी गई। कैदियों ने अपने पत्र में आगे लिखा है, 20 जून 2014 के बाद अभी तक कैदियों को छोड़ने के लिए बोर्ड की बैठक नहीं हुई है और परिवार सहित 20 साल से लेकर 32 साल की सजा काट चुके कैदियों को छोड़ा नहीं जा रहा, जो मानवाधिकार का घोर हनन होने का संकेत दे रहा है। बैठक न करना, रिहा न करना हमें नहीं छोड़ने की मंशा जाहिर करता है। सरकार यदि हमें जीने का मौका नहीं दे सकती तो इच्छा मृत्यु देने का आदेश निर्गत करे। दरअसल 1985 में उम्र कैद प्राप्त कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए अलग अलग राज्य में बोर्ड का गठन किया गया था। झारखंड में भी झारखंड स्टेट सेंटेंस्ड रिव्यू बोर्ड का गठन किया गया था। इसके तहत कैदियों को रिहा भी किया गया था। झारखंड में इस बोर्ड की अंतिम बैठक 20 जून 2014 को हुई थी। इस बैठक में झारखंड के 25 कैदियों को रिहा किया गया था। आवेदन पत्र आया है, उस पर हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई के लिए जिनके लिए वो आवेदन दिया होगा अपने गृह विभाग के माध्यम से मैं भेज चुका हूँ, या यदि इधर आता है तो मैं भेजूंगा। और जो आपने विषय उठाया है कि आजीवन कारावास प्राप्त बंदी को विमुक्त करने के लिए, वो मुख्य विषय ये है कि आजीवन कारावास बंदी को असमय कारा विमुक्ति के लिए कार्रवाई की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आलोक में पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा बैठकें की गई है और उस पर उस प्रावधान के तहत जो व्यक्ति आए राज्य सरकार ने निर्णय करके उसको छोड़ा भी है। मेरे पदस्थापन काल में 2 बार बैठकें भी हुई है। जेल आईजी का इस बारे में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास प्राप्त कैदियों पर बोर्ड के विचार करने पर रोक लगा दी है। जब तक इस मामले में अदालत कुछ कहते नहीं तब तक राज्य सरकार या विभाग इनकी मांगों पर विचार नहीं कर सकता। लेकिन कुछ महीना पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस अधिकार पर तत्काल रोक लगा दी है। संवैधानिक मसले पर सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट से पुनः जो डायरेक्शन मिलेगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अब कैदियों ने अपनी गुहार देश के प्रधानमंत्री से लगाई है। देखना है कि कैदियों की इस गुहार पर प्रधानमंत्री का रुख क्या होता है। हजारीबाग से यादवेंद्र के साथ रांची से सनी शारद, जी मीडिया। आगे दिखाएंगे ठग की ठगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका।
नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा देने के खेल का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। दरभंगा पुलिस के हाथ एक ऐसा शातिर ठग उसके हत्थे चढ़ा है। ये शातिर ठग भोले भाले लोगों को बनाता था अपना निशाना। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा, गुमशुदा लोगों को ढूंढने के नाम पर चल रहा है ठगी का खेल। कई राज्यों में चल रहा है ठगी का गोरख धंधा। शातिर ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे। हाथों में हथकड़ी पहने ये शख्स भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। लोगों को नौकरी दिलाने, गुमशुदा लोगों को ढूंढ निकालने के नाम पर ठगी किया करता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम है आशुतोष जैन। लेकिन आप इसके कारनामों को सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये ठग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था, लेकिन इसकी शातिराना चाल पुलिस के आगे आखिरकार फेल हो गई और ये चढ़ गया दरभंगा पुलिस के हत्थे। आशुतोष जैन यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में अपनी ठगी को अंजाम दिया करता था, लेकिन ये ठग इतना शातिर था कि अब तक एक बार भी पुलिस के हाथ नहीं लग सका। कैंटीन में काम किया, वहाँ से मैं 15,000 रुपये मैंने वहाँ से लिया सर। फिर ग्रामीण खादुर्ना में मैंने भी 2 बंदे से सर 2,000 रुपये लिए। एक से 1,500 लिया था, एक से सर मैंने 500 रुपये लिया था। एक बच्चे जो लापता हुआ था अमन, उसके पापा को मैंने फ़ोन किया तो उनसे मैंने 10,000 रुपये अपने अकाउंट में मंगाए इस वास्ते कि आपका लड़का मेरे पास है। 10,000 रुपये उन्होंने मेरे बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में डाली। आपकी अपनी भी कंपनी है? सर मैंने फर्जी तौर पर सर एड्रेस दे दिया था कि जो भी लड़के पनासिया में काम करने आते थे उनका डेटा मैं निकाल के अपने पास रख लेता था। इसके कारनामे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आशुतोष गुमशुदा तलाश केंद्र की वेबसाइट और अखबारों में छपी गुमशुदगी की सूचना से फोन नंबर जुगाड़ किया करता था। इसके बाद परिजनों को फोन कर उन्हें अपने झांसे में लेता था और फिर परिजनों से गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर पैसे ऐंठा करता था। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना है आशुतोष जैन, जो एमपी झांसी का रहने वाला है और काफ़ी लोगों को चूना लगा चुका है। कई जो स्टेट्स हैं उसको इसकी तलाश थी, जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आसपास के जितने ज़िले हैं, ये काफ़ी लोगों को ठग चुका है। इसका बेसिक मोडस ऑपरेंडी है कि ये जिन लोगों के बच्चे और जिन लोगों की गुमशुदगी की इसको सूचना मिलती है उनके नंबर पे फ़ोन कर करके ये बोलता है कि मेरा आपका बच्चा मेरे पास है, आपका जो गुमशुदा व्यक्ति है मेरे पास है, और अपने बैंक में काफ़ी पैसे जमा करवा लेता है। उसके अलावा पटना में कई 3-4 सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करता था जहाँ से पैसा ठग के भागा हुआ है। पटना पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। इससे संबंधित हम लोगों को करीब 2 दर्जन के आसपास मामले आए हैं, जिसमें से कुछ केस हम लोगों ने निकाल लिए हैं और बाकी भी काफ़ी जानकारी हम लोगों को मिली है। आशुतोष ने पटना के अनीसाबाद में जैन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कंसल्टेंट नाम से एक फर्जी कंपनी भी खोल रखी थी। इस कंपनी में बहाली के नाम पर वो बहुत लोगों को अपना शिकार बना चुका है। नौकरी देने के नाम पर दरभंगा के एक होटल में आशुतोष इंटरव्यू भी ले रहा था। होटल के इसी कमरे में इंटरव्यू भी लिया जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने इस कमरे में छापा मारा और आशुतोष चढ़ गया पुलिस के हत्थे। अब जैसे हाल में यहाँ दरभंगा में ये पकड़ा गया क्योंकि एक आया था एक ब्लॉक लेवल पे कुछ संयोजकों की नौकरी लगाने के लिए, और कुछ लोगों को ये जो आपका होता है फूड प्राइजिंग खाद्यान्न का होता है, उसमें कुछ दुकान वगैरह खोलने के नाम पे एक सरकारी एजेंट बन के आया था। उसी क्रम में हम लोगों ने इसको पकड़ा है। और एक यहाँ आदित्यनाथ झा नाम का एक जो बच्चा काफ़ी दिन से गायब है, उसके पिता को ये फ़ोन किया कि आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करो तो आपका जो बच्चा है वो मेरे पास है, मैं उसको दिलवाऊंगा। तो ये अपहरण की भी झूठा ड्रामा करके ये सब काम करते हैं। इतना ही नहीं, आशुतोष अपने गिरोह में ठगी करने के लिए जिन लोगों की बहाली करता है, उन लोगों को भी ठगी का शिकार बनाने से बाज नहीं आता। अब दरभंगा पुलिस आशुतोष की ठगी के कारनामे के छिपे राज पर से भी पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। मुकेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, दरभंगा। और ये खबर है कटिहार से।
जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। रात के अंधेरे में हुए इस गुनाह की क्या थी वजह, आप खुद देखिए। अपराधियों ने एक ही परिवार पर किया हमला, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। ये कटिहार का अहमदाबाद थाना इलाके का किशनपुर गांव है। ये महिला रो रही है कि इसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। रो रही है कि इसकी अब दुनिया उजड़ गई। इस घर पर 6 से ज्यादा की तादाद में आए अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने घर वालों पर गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। केकरा करा मार हमरा बेटा पुतहु का पोता कौन चीज से मार गोली चलल तो कैसे मार कर लरान सार चारों बेटा चंदन सा कुंदन सा और गौतम सा कैला नाम चटोरे चारों बेटा उसका था। लरान सा था और महेंद्र यादव लालू यादव दीपक यादव और उसको दोनों जमाई है। ये सभी लोग मिल के मारा है। हाँ। ट्रिपल मर्डर के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मरने वालों में पति, पत्नी और उनका 5 साल का बेटा शामिल है। अपराधियों ने यह हमला तब किया था जब घर वाले सोए हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि यह जमीन विवाद का मामला है। जो हत्या हुई है ये वही उसी कड़ी में है, भू विवाद को लेके ही है। अगर ये मुश्किल से जो है 10 धूर भी जमीन नहीं होगा, 10 धूर भी जमीन नहीं है। उस जमीन के लिए जो है 3 लोगों का जो है निर्मम हत्या हुआ है। अगर प्रशासन इसमें जो है पहले त्वरित कार्रवाई किया होता तो ये जो है घटना घटित नहीं होती। शक की सुई पड़ोसियों की तरफ घूम रही है। उसमें जमीन विवाद को लेकर विजय यादव तथा उसके परिवार के 2 अन्य सदस्य की गोली मारकर हत्या की गई है। रात के 11:30 बजे की घटना है। इसमें उसके बेटे के बयान के आधार पर एक FIR दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कुल 8 लोगों का नाम लिया है और कुछ अन्य जिनको वो नहीं पहचानते हैं उसका भी जिक्र है। उसमें तत्काल यहाँ पर एक टीम गठित की गई है जिसके द्वारा छापेमारी की गई और उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा अन्य लोगों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। ट्रिपल मर्डर की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामला गंभीर था। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो चुकी थी। पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी। कई अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन कटिहार में ट्रिपल मर्डर की इस घटना ने इलाके में लोगों की नींद उड़ा दी है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। गिरिडीह जिला फिलहाल प्रभारी एसपी के जिम्मे चल रहा है। लगता है कि चोरों ने इसी का फायदा उठाना भी अब शुरू कर दिया है। चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया और कर ली लाखों की चोरी। चोरों का कहर। मोबाइल दुकान में चोरों की दस्तक। बढ़ते जा रहे हैं चोरी के मामले। सफलता के नाम पर पुलिस के हाथ खाली। प्रभारी एसपी के हाथों में है जिले की कमान।
दुकान में बिखरे हुए सामान गवाही दे रहे हैं चोरों के कारनामे की। ये बिखरे सामान गवाह हैं चोरों की हिम्मत की। गिरिडीह जिले में लंबे समय से पुलिस कप्तान नहीं है। ऐसे में लगता है कि चोर इसका पूरा फायदा उठाने में लगे हैं। हफ्ते भर के अंदर ही जिले के आपराधिक ग्राफ में तेजी से इजाफा होने लगा है। इस बार चोरों ने अपना निशाना एक मोबाइल दुकान को बनाया है। ये दुकान बीबीसी रोड में है। चोरों ने सेंधमारी कर लाखों के मोबाइल उड़ा डाले। चोरों ने इस दुकान से मोबाइल के साथ ही लैपटॉप भी चुरा लिए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जो हुआ है ठीक है, उसमें करीब अनुमानतः 10-12 लैपटॉप ले गया है। ठीक है, बहुत सा मोबाइल फोन था, पैनासोनिक का स्मार्टफोन सारा, वो सारा लेके गया। सूचना जब स्कूल जा रहा था भाई मकान मालिक के द्वारा, अगल बगल जो मोहल्ले में है, मोहल्ले के लोगों से। इस चोरी ने आसपास के दुकानदारों की नींद उड़ा दी है। शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोग चिंतित हैं। दुकान में चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चोरी की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल पुलिस के पास अंधेरे में तीर मारने के सिवा कोई चारा नहीं। बीबीसी रोड में मेरा मोबाइल नंबर रात्रि में चोरी हो गई है। राजेश कुमार जी का मोबाइल लैपटॉप की दुकान में। अभी हम लोग इसका जांच कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर मोबाइल वगैरह चोरी गई है तो इसका उद्भेदन जल्दी ही हो सकता है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जरूर जुट गई है, लेकिन देखना यह है कि चोरों की रफ्तार के सामने पुलिस की रफ्तार कितनी तेज है। अब रफ्तार की इस जंग में खाकी की जीत ही इलाके के लोगों को सुकून दिला सकती है। उम्मीद है कि खाकी अपनी सुस्ती छोड़ रफ्तार बढ़ाने पर जोर देगी। परवेज, जी मीडिया, गिरिडीह। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।